कहते हैं जब वास्को डी गामा भारत आए तब भारतीय व्यापारियों के काले दिन शुरू हो गए थे। भले ही आप वास्को डी गामा को एक भारत के खोजकर्ता के रूप में जानते हो, लेकिन उसने भारत को लूटा और काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। आज हम जानेंगे वास्को डी गामा से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य, तो बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। नंबर 1, वास्को डी गामा का जन्म साल 1460 में साइनेस में हुआ। इनको एक सफल नौसेनानी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है वे जहाज द्वारा 3 बार भारत आए थे। वास्को डी गामा के पिता एस्तेवाओ दा गामा भी एक महान खोजी नाविक थे। वहीं बाद उसने अपने पिता के व्यापार को चुना और समुद्री यात्राओं पर जाते जहाज़ों की कमान संभालना शुरू कर दिया। कहा जाता है वे यूरोप में व्यापार के लिए समुद्री मार्ग को खोलने के लिए यात्राएं करते थे। नंबर 2, बताया जाता है वास्को डी गामा ने यूरोप को भारत से सीधे समुद्र के रास्ते से जोड़ा था, क्योंकि अन्य देशों से उनके लिए मसालों और अन्य सामग्रियों का मंगवाना बहुत महंगा पड़ता था और भारत से निर्यात किए गए मसाले और अन्य खाद्य सामग्री उन्हें काफ़ी सस्ती और अच्छी कीमत पर मिलती थी। उनको यूरोप के एक योद्धा के रूप में भी देखा जाता है। नंबर 3, अपनी यात्रा पर निकले वास्को दा गामा मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी। भारत तो स्वयं एक प्राचीन और पुराना देश है, जिसका अस्तित्व वास्को डी गामा के आने से पहले भी था। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कैसे कर ली? इसलिए आप उसे समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला पहला आदमी कह सकते हैं। नंबर 4, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचे तो उन्होंने वहां के राजा जामोरिन से मुलाकात की। भारत में व्यापार करने के लिए उन्होंने राजा से गुजारिश की तो राजा ने उन्हें इजाज़त दे दी। व्यापार के लिए जामोरिन ने वास्को डी गामा से कस्टम ड्यूटी के तौर पर सोने चांदी की मांग की थी, लेकिन बताया जाता है भारत के धन के लालच को लूटने में उसने राजा की हत्या करवा दी और खुद वहां का राजा बन गया। अब उसने बंदरगाह पर आने जाने वाले हर जहाज से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और जो टैक्स नहीं देता वह उसके जहाज को तबाह करवा देता। लगभग 3 महीने बाद जब वह भारत से लौटे तो साथ में कई जहाज सोने से भरकर यूरोप ले गए थे। नंबर 5, वास्को डी गामा को यूरोप के एक समुद्री लुटेरे के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यूरोप में उस समय मौसम खेती करने के लायक नहीं था, इसलिए वे समुद्र में अन्य जहाज़ों को लूटा करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वास्को डी गामा अपनी पहली यात्रा करके भारत से लौटे थे तो काफ़ी संपत्ति अपने साथ ले गए थे, जिससे यूरोप में यह बात फैल गई कि भारत में अपार संपत्ति है। काफ़ी सालों तक पुर्तगालियों ने भारत को लूटा और जिस वास्को डी गामा का नाम आप बड़े सम्मान से लेते आ रहे हैं, वास्तव में उसने व्यापार के बहाने भारत को लूटा था। नंबर 6, कहा जाता है वास्को डी गामा अपनी पहली यात्रा के दौरान समुद्र में रास्ता भटक गए थे। भारत जाने का सही रास्ता उन्हें भी मालूम नहीं था। उस समय भारत में काफ़ी व्यापारी अन्य देशों में व्यापार करने जाते थे। कहा जाता है गुजरात के एक व्यापारी वास्को डी गामा को अफ्रीका में मिले और वहीं उन्हें भारत भी लाए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह से हम नई मिस्ट्री से भरी वीडियोस लाते रहेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।